सुंदरपुर नामक जंगल में दो बूढ़े पति पत्नी लूसी कबूतर एवं सुंदरी कबूतरी रहा करते थे। लूसी कबूतर के दो लड़के थे। बड़े का नाम था कालू कौआ एवं छोटे का नाम था मिट्ठू तोता। जब लूसी कबूतर जवान था तो उसने कमा कमा कर अपने दोनों लड़कों को एक बहुत ही बड़े स्कूल में पढ़ाया। कालू कौआ पढ़ने लिखने में बहुत तेज था, इसलिए पढ़ लिख कर वो एक बहुत बड़े कंपनी में नौकरी करने लगा। मिट्ठू तोता पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, उसकी पढ़ाई में जी नहीं लगा करती थी, इसलिए वो पढ़ नहीं पाया और घर पे ही रहकर खेती बाड़ी का काम किया करता था। कुछ समय बाद कालू कौआ एवं मिट्ठू तोता दोनों की शादी हो जाती है। क्योंकि कालू कौआ एक बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा कौआ था और वो बहुत बड़े कंपनी में काम करता था, इसलिए उसकी शादी बहुत बड़े परिवार की लड़की मीनू कौआ से होती है। इधर मिट्ठू तोता अनपढ़ गंवार और खेती बाड़ी करने वाला चिड़िया था, इसलिए उसकी शादी गांव के ही रहने वाली टूनी चिड़िया से होती है। कालू कौए की पत्नी मीनू कौआ बहुत ही घमंडी औरत थी। वो किसी भी प्रकार का कामकाज नहीं किया करती थी। उधर टूनी चिड़िया बहुत ही सुशील और नेक दिल की चिड़िया थी। वो घर का सारा काम काज अकेला किया करती थी और अपने सास ससुर की भी सेवा बहुत अच्छे तरीके से किया करती थी। एक बार की बात है, टूनी चिड़िया कुछ दिन के लिए मिट्ठू तोता के साथ अपने मायके चली जाती है। एक दिन सुंदरी कबूतरी को प्यास लगता है तो बोलती है, अरे बिटिया, अरे थोड़ा हमको पानी दे दो बिटिया, बहुत जोरों से हमको प्यास लगा है, थोड़ा जल्दी दे दो बिटिया। अरे चुप बुढ़िया, मैं तेरे बाप की नौकर हूँ क्या जो तेरे को पानी देने जाऊँ? तू नौकरानी बना के लाई है क्या मुझे? चल जा, ले ले पानी अपने से, पीना है तो पी, नहीं तो मरो ऐसे बैठे बैठे। बिछावन तो छोड़ के उठा जाता नहीं और ऊपर से फरमाइशे पे फरमाइशे देते रहते हैं दोनों बुड्ढे बुड्ढी। उनकी बातों को सुन के लूसी कबूतर बोलता है, अरे मीनू, अरे क्यों इससे मांगती हो पानी? तुम्हें पता है कि ये कुछ नहीं करने वाली। पता नहीं हमारी टूनी बिटिया कब तक आएगी। जब तक वो नहीं आती तब तक हमें ऐसे ही दिक्कत उठाना पड़ेगा। फिर एक दिन लूसी कबूतर को बहुत जोर से भूख लगती है तो वो बोल पड़ता है, अरे मीनू बिटिया, अरे मुझसे अब भूख सहा नहीं जाता बिटिया, थोड़ा कुछ अन्न के दाने दे दे, नहीं तो ऐसे ही मैं मर जाऊंगा बिटिया। अरे बुढ़े, मरता भी तो नहीं, मर जाता तो हमारी परेशानियां कम हो जाती। चलिए ले अन्न के दाने और हूर ले। लूसी कबूतर और सुंदरी कबूतरी लगातार मीनू कौआ के ऐसे दुर्व्यवहार सहते जा रहे थे। एक दिन उन्होंने कालू कौए से लूसी कबूतरी का शिकायत किया, अरे बेटा, अरे तुम्हारी बहू हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार करती है, हमें समय समय पर खाना पानी भी नहीं देती बेटा, कुछ तो करो हमारे लिए। अब तो इस बुढ़ापे में हमसे कुछ होता भी नहीं है बेटा। कालू कौआ अपनी पत्नी को डांटने के बजाय उल्टा अपने माँ बाप को ही बोलने लगता है, अरे आप लोग पूरे दिन बैठे बैठे कचर कचर करते रहोगे तो कोई भी ऐसे ही कहेगा।
अरे क्या करे बेचारी, पूरे दिन घर का काम काज करते करते परेशान हो जाती है। वो कुछ बोल देती है तो बर्दाश्त क्यों नहीं कर लेते हो आप लोग? कालू कौआ अपने माँ बाप को ऐसी बातें सुना ही रहा था, तब तक कि टूनी चिड़िया और मिट्ठू तोता आ जाते हैं और उसकी सारी बातें सुन लेते हैं। अरे बड़े भैया, अरे आपको शर्म नहीं आती? आप अपनी पत्नी को डांट नहीं रहे हो और बुढ़े माँ बाप को उल्टे दो चार बातें सुना रहे हो? अरे चुप हो जा मिट्ठू, तू मेरे बीच में ना बोला कर, तू मुझसे छोटा है। अपनी इज्जत का लिहाज किया कर, बड़े भाई से कैसे बात करते हैं। वाह भैया वाह, माँ बाप को आप ऐसे सुना रहे हो तो बड़प्पन का कोई लिहाज नहीं, और छोटा भाई बोल दे रहा है तो बड़प्पन का लिहाज बहुत जल्दी आपको आ गया। फिर दोनों भाइयों में बहुत कहा सुनी होती है। अरे सुनो जी, हम अब एक मिनट भी यहाँ नहीं रह सकते। इन कूड़े कबाड़ों के पास हम एक मिनट भी यहाँ नहीं रह सकते हैं। हाँ हाँ मीनू, तो ठीक कह रही है। चल अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम चल के शहर में अपना घर बनाएंगे और वहीं पे रहेंगे। फिर कालू कौआ और उसकी पत्नी मीनू कौआ घर छोड़ के जाने लगते हैं। अरे कालू बेटा, अरे ऐसा मत कर बेटा, हम लोग के लिए अपनी दोनों भाई लड़ाई मत करो बेटा, हमारी जिंदगी अब कितने दिनों की है। पर कालू कौआ नहीं मानता है और दोनों पति पत्नी वहां से चले जाते हैं। इधर मिट्ठू तोता अपने माँ बाप के साथ गांव में ही रहता है। टूनी चिड़िया अपने सास ससुर की खूब सेवादारी करती है और मिट्ठू तोता खेतों में काम करके अपने परिवार के लिए अन्न की व्यवस्था करता है। इस प्रकार से टूनी चिड़िया, मिट्ठू तोता, लूसी कबूतर और सुंदरी कबूतरी बहुत अच्छे से खुशहाल जीवन व्यतीत किया करते हैं।